नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, साल 2023 में शरद पूर्णिमा जो कि 28 अक्टूबर दिन शनिवार को पड़ रही है, उस दिन सबसे बड़ी बात क्या है? चंद्र ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण के साये में शरद पूर्णिमा की पूजा आपको कब करनी है, खीर कब बनानी है, खीर आपको रखनी है बाहर कि नहीं, और आपको चंद्रमा को अर्घ्य कब देना, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप सबको बताने वाली। वीडियो थोड़ी ही पसंद आता लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाकर के जय माता रानी या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें। देखिए, आपको पूजा की विधि क्या है और व्रत की कथा, इसका वीडियो पहले ही मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया। आप सबने नहीं देखा तो जा करके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। साल में 12 पूर्णिमा होती हैं, जो कि ये वाली पूर्णिमा होती है जो शरद पूर्णिमा होती है वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस पूर्णिमा में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त। इसके अलावा इसी पूर्णिमा पर भगवान कृष्ण ने ब्रजमंडल में गोपियों के साथ रासलीला की थी, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इस दिन माँ लक्ष्मी के पूजन करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सुख समृद्धि आती है। लेकिन इस साल शरद पूर्णिमा पर साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है। तो अब आप चंद्र ग्रहण का समय क्या है? चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा को 28-29 अक्टूबर की रात को खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। ग्रहण अश्विनी नक्षत्र मेष राशि पर लगेगा। चंद्र ग्रहण 1 घंटा 19 मिनट तक दिखाई देगा। सूतक का समय कब से चालू हो जाता है? देखिए, जब से सूतक का समय चालू हो जाता है तब से आप कोई भी पूजा पाठ के काम नहीं कर सकते, तब से पूजा पाठ का काम वर्जित होता है। तो देखिए, आपको पूजा कब कर लेनी है? पूजा 28 तारीख को सूतक के पहले ही कर लेनी है। अगर आप व्रत रख रहे हो तो व्रत तो रखना है आपको, लेकिन पूजा नहीं करनी। पूजा आपको सूतक के पहले ही कर लेना। तो 28 अक्टूबर को भारत में ग्रहण की शुरुआत मध्य रात्रि 1:05 से होगी और 2:24 तक ग्रहण रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है और ग्रहण खत्म होने के साथ सूतक खत्म होता है। सूतक का समय 4:05 पर प्रारंभ हो रहा है। सूतक के समय मंदिर बंद रहते हैं और कोई भी पूजा पाठ का काम नहीं होता है। खीर नहीं रखी जाएगी। तो 28 तारीख को आपको खीर नहीं रखनी। अगर आप खीर रखना ही चाहते हैं तो आपको कब रखना है? 27 तारीख की रात्रि को ही खीर रख लीजिए और 27 तारीख की ही रात को आपको क्या करना है? चंद्रमा को अर्घ्य दे देना, अगर आप देना चाहते हैं तो। नहीं देना चाहते हैं तो ठीक है, आप ना ही खीर रखिए ना ही आप अर्घ्य दीजिए। इस बार 30 वर्ष के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया है। इस कारण महालक्ष्मी पूजन नहीं हो सकेगा। पूजा साथ ही लोग पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर रखते हैं। वो 27 अक्टूबर की रात में खीर बनाकर 28 अक्टूबर की सुबह 4:17 पर चंद्र किरणों में रखकर शनिवार की सुबह स्नान वगैरह से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण को खीर का भोग लगाकर परिवार में प्रसाद के रूप में बांट दें। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद खीर बनाकर रखी जा सकती है। सुबह उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान लोग चंद्रदेव के मंत्रों का जाप करें। सूतक काल आरंभ होने से पहले खाने पीने की सभी चीजों में तुलसी पत्ते कुश डाल दे। शरद पूर्णिमा की पूजा इस साल सूतक काल से पहले ही करनी होगी, अर्थात अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो 28 को मैंने बताया 4:05 से पहले ही आप पूजा कर लीजिए। और अगर आप खीर रखना चाहते हैं तो आपको 27 की रात्रि को ही खीर रखना है, 27 की रात्रि को ही चंद्रमा को अर्घ्य देना है। और आपको कैसे पूजा करनी है, पूजा की देखिए मैंने सारी जानकारी आप सबको पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है, वो जरूर देख ली। पूजा का समय क्या है? 28 अक्टूबर को शाम को 4:05 से पहले, सूतक लगने के पहले पहले ही आपको पूजा अपनी समाप्त कर लेनी है। उसके बाद आपको पूजा नहीं करनी है। अगर आप उसके बाद पूजा करते हैं तो ना ही पूजा का कोई महत्व है और ना ही उसका कोई लाभ है। इसी प्रकार अगर आप 28 तारीख को खीर रखते हैं बाहर तो देखिए, अमृत की वर्षा तो नहीं होगी, उसका दुष्परिणाम ज़्यादा होगा। इसलिए ना ही आपको 28 तारीख को खीर रखनी है बाहर और ना ही आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। दोनों काम आपको 27 तारीख की रात्रि के पहले को ही करना है। मतलब 27 की रात्रि का ही चंद्रमा देखना है, उसी का पूजन करना है, उसी को अर्घ्य देना है और उसी तरह आपको पूजा भी आपको
28 तारीख को कर लेनी है 4:05 से पहले पहले। सूतक के समय पर ना ही आप पूजा करें, ना ही कोई आपको भोग प्रसाद खाना है, ना ही आपको पूजा से जुड़ा कोई भी काम करना है। आपको श्री हरि का जितना ज़्यादा हो सके जाप करना है। आप चाहे तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप मन ही मन करना है आपको, या फिर आप तुलसी की माला का भी जाप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सूतक काल में आपको कोई भी काम नहीं करना होता, ये मैंने आप सबको बार बार बता रही हूँ। तो देखिए आप सबको इसलिए बता रही हूँ बार बार, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो, अधूरी जानकारी बिल्कुल भी ना रहे। पूजा कैसे करनी है, ये लड्डू आपको देखिए खोबे के बनाने होते हैं, खोबे के 6 लड्डू बनाने होते हैं। इनको आपको तुलसी जी पे चढ़ाना होता है, श्री हरि को चढ़ाना होता है, सखी सहेली को देना होता है, घर के परिवार सदस्यों को बांटना होता है। और ये जो 1 लोटा जल है उसको चंद्रमा को अर्घ देने के लिए मैंने रखा हुआ है। अर्घ्य कैसे देना है, ये सारी जानकारी आप सबको अलग वीडियो सेपरेट मिल जाएगा कि चंद्रमा को अर्घ्य कैसे देना है। अर्घ्य देने की पूरी संपूर्ण जानकारी अलग से एक वीडियो में आप सबके लिए शेयर करूँगी। तो इस तरह से आपको देखिए मेरे चंद्रमा अर्थात सूतक काल लग रहा है, चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो आपको पूजा किस दिन करनी है, खीर कब रखनी है, खीर का भोग कब आपको सभी लोगों में बांटना है, पूजा किस दिन करनी है, देखिए इसमें सारी जानकारी मैंने दे दी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।